नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने अपनी 8 साल की सरकार के काम को लेकर अपनी पीठ थपथपाई है। यानी कि 8 साल की सरकार, जो पिछले 5 साल की बीजेपी की सरकार थी और अब वाली जो 3 साल की जेजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार है, उसको लेकर उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं कि सरकार ने क्या क्या कर दिया है हरियाणा में। एक तो आपने भी बताना है, हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपने भी बताना है कि आपने मुख्यमंत्री खट्टर साहब को सुना होगा आज, आपने भी बताना है कि सरकार ने क्या अच्छा काम किया है, कैसे किया है और क्या नहीं किया है जो हो जाना चाहिए था। जनता बेहतर बताती है, क्योंकि जनता ही डिसाइड करती है, ओपिनियन बताती है कि सरकार ने कैसा काम किया है। आपने बताना है 10 में से कितने नंबर आप देंगे, 10 नंबर में से कितने नंबर आप खट्टर सरकार को देंगे, वो आपने बताना है। कुछ बातें हैं जो मुख्यमंत्री साहब ने भी जिक्र किया है कई मसलों पर कि उनकी सरकार ने शिक्षा के लिए क्या किया है, बेरोजगारी के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या किया है, या सिस्टम को सुधारने के लिए क्या क्या किया है। हम भी बात करते हैं पेंशन की बात करते हैं, बात बेरोजगारी की करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, नो पर्ची नो खर्ची की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, किसानी की बात करते हैं, SYL की बात करते हैं। ये बड़े मसले हैं, इन पर चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री साहब ने जिक्र किया पेंशन को लेकर, बुजुर्गों की पेंशन को लेकर जिक्र किया है कि आने वाले 2 सालों में 3000 रुपए तक पेंशन पहुंच जाएगी। लेकिन इस साल पेंशन नहीं बढ़ाई है सरकार ने। हर साल तकरीबन सरकार बढ़ाती है, 250 रुपए के करीब पेंशन बढ़ा दी जाती है। हालांकि जेजेपी ने तो वादा बड़ा किया था, 5100 रुपया पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी क्या करती है, हर साल थोड़े थोड़े पैसे बढ़ा देती है। लेकिन इस साल नहीं बढ़ाई गई। ऐसा लग रहा था कि बजट सेशन के दौरान बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई जाएगी, लेकिन वो बढ़ी नहीं है। उल्टा क्या हुआ है कि हजारों बुजुर्गों की पेंशन कट गई। क्यों कट गई, ये आप भी बेहतर जानते हैं। PPP जो मॉडल सरकार लेकर आई थी, उसमें कई खामियां ऐसी रही, डाटा की वजह से गलत डाटा फीड हो गया, तो कई बुजुर्गों की पेंशन कट गई। और आपको भी पता है वो बुजुर्ग आज धक्के खा रहे हैं कि उनकी पेंशन दोबारा से लग जाए। और ये इशू 1-1.5 महीना पहले आपको पता है कितना उठा था, और बुजुर्ग चंडीगढ़ भी पहुंच गए थे बस भर के, आपको पता होगा। और वहां पर अधिकारी पहुंचे, उन्होंने उन बुजुर्गों की पेंशन शुरू कर दी। लेकिन क्या कुछ हुआ है ये आप बेहतर जानते हैं, है ना। बात बेरोजगारी की करें तो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर हम आंकड़े उठाकर देखें पिछले कुछ महीनों के, तो एक आध महीने को छोड़कर हरियाणा पूरे देश में टॉप पर बना हुआ है बेरोजगारी के मामले में। यहां के लाखों युवा बेरोजगार हैं, और कोई फॉर्म निकलता है ना सरकारी नौकरी का, तो लाखों युवा अप्लाई करते हैं, बेचारे वेट करते हैं कि कब भर्ती होगी, पेपर देते हैं, कई कई साल लग जाते हैं, कई भर्तियां लटक भी जाती हैं। और अब क्या है कि नौजवान तो विदेशों का रुख कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। उनको शायद उम्मीद नहीं लग रही कि यहां पर कुछ खास होगा, उन्होंने विदेशों का रुख कर लिया है। पंजाब के बाद अब हरियाणा के युवा जो हैं वो देखिए विदेश में जा रहे हैं। अगली बात करते हैं वो ये ड्रग्स को लेकर हरियाणा का क्या हाल है आप बेहतर जानते होंगे। मेरे को लगता है पंजाब के बाद अब हरियाणा का क्या हाल हो रहा है ना। हर चौथे दिन, हर 5वें दिन आप देखते होंगे कि युवा ड्रग्स की वजह से, चिट्टे की वजह से, सिरिंज लगी हुई है बाजू में, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कुछ इलाके ऐसे हैं हरियाणा के जहां पर हर चौथे 5वें दिन नौजवानों की मौत होती है। इस पर सरकार ने कितना काम किया है ये आप बताना बेहतर, कितना काम किया है। और ये लगातार बढ़ रहा है नशा, ये कम नहीं हो रहा है, लगातार ये जो है वो बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री साहब ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की है, और ये नारा बहुत पहले दिया गया था प्रधानमंत्री साहब की ओर से, और हरियाणा में जब आए थे उस समय ये नारा दिया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात सरकार करती है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में कितने स्कूलों को बंद किया गया है, और बच्चों ने बकायदा स्कूलों को ताला लगाकर प्रदर्शन किया है, धरना प्रदर्शन किया है, और उनमें बेटियां
भी शामिल थी। बेटियों को आपने सुना है, बेटियां, बहुत सारी बेटियां रो रही थी कि वो क्या करेंगी, क्या करेंगी, अगर पढ़ाई नहीं होगी तो वो क्या करेंगी, उनके सपनों का क्या बनेगा। तो मतलब एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी ओर कितने ही स्कूलों को बंद कर दिया गया और बेटियां रोड पर आ गई। ये आपने देखा होगा। नो पर्ची नो खर्ची की बात करते हैं। सरकार जो है, मुख्यमंत्री साहब जहां भी जाते हैं ये बात बहुत करते हैं कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। यानी नो पर्ची नो खर्ची पहले की सरकारों में चलता था, लेकिन अब नहीं चलता। लेकिन हालत क्या है ये आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में। इवन एक विधायक का बेटा आरोप लगाता है कि बीजेपी के नेता को उन्होंने लाखों रुपए दिए थे नौकरी के लिए, ना नौकरी मिली और ना ही पैसे वापस मिले। और आपने ये भी देखा है कि अफसर के घर से करोड़ों रुपए पकड़े गए ना। और वो जो चैट थी उसमें किस किस का नाम आया ये भी आपने देखा होगा। उसमें विपक्ष आरोप लगाता है कि उस चैट में सीएमओ में बैठे व्यक्ति का भी नाम था। तो मतलब नो पर्ची नो खर्ची का दावा तो सरकार करती है, लेकिन आपने देखा पिछले समय में क्या कुछ नजर आया है। नौकरियों को पाने के लिए कितना भ्रष्टाचार सामने आया है, कितना पैसा बरामद किया गया है, ये आपने देखा होगा। अगली बात भ्रष्टाचार की करते हैं, वही जुड़ा उससे जुड़ा हुआ मसला है कि भ्रष्टाचार सिस्टम में भी सरकार कहती कि हमने बहुत बड़ा फिरबदल किया है, सुधार किया है। लेकिन आप देखिए, जनता खुद कहती है कई सारे ऐसे ऑफिस हैं, विभाग हैं जहां पर बिना पैसे के काम ही नहीं होता और वो जो रिश्वत है उसके जो रेट है वो कई गुना बढ़ गए हैं, ये जनता कहती है। और बीजेपी के वर्कर खुद कहते थे, बीजेपी के वर्कर ने कुछ समय पहले खुद आरोप लगाया था, है ना, तहसील कार्यालय को लेकर कि किस तरीके से रिश्वत मांगी जाती है रजिस्ट्रियों को लेकर, है ना। सो भ्रष्टाचार का क्या आलम है ये आप बेहतर बता सकते हैं दोस्तों। इस पर आप लिखेंगे कमेंट करके कि आपके इलाके में भ्रष्टाचार का क्या हाल है, क्या आपके इलाके में जीरो टॉलरेंस है, क्या हर काम बिना पैसे के हो जाता है और बड़ी ईमानदारी से हो जाता है, क्या हर विभाग बड़ा नीट एंड क्लीन हो गया है, ये आपने बेहतर बताना है। और इस पर आप सवाल कर सकते हैं सरकार से। किसानी का क्या हाल है ये भी आप बेहतर जानते हैं, किसान कितने खुश हैं, किसान बताएंगे पिछले 8 साल की सरकार में जो सरकार ने काम किए हैं किसानों के लिए, कृषि के लिए, उससे किसान कितने संतुष्ट हैं। इस पर किसान कमेंट करके बताएंगे कि वो कितने संतुष्ट हैं। ठीक है, कि जो कई पोर्टल बनाए गए हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा या कई और पोर्टल हैं, उससे किसान कितने संतुष्ट हैं। उनको लेकर भी किसान कई बार बोलते हैं कि उनमें गड़बड़ी है, सही से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ना। रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फसलें टाइम पर बिकती नहीं है, और कई जगह तो लोगों ने कहा टाइम पर पैसा नहीं मिलता है, और कई जगह पर तो पिछले 2 साल का बकाया पड़ा है, मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। मैं अभी आदमपुर में जाकर आया था, अभी फिर जाऊंगा, वहां पर किसान कह रहे हैं कि 2020 का मुआवजा अभी तक उनको नहीं मिला है। वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल का मुआवजा उनका अटका पड़ा है। ठीक है, SYL की बात करते हैं, बड़ा मसला है और पिछले कई सालों से लटका हुआ है। इस पर बहुत सारी पार्टियों ने राजनीति की है, सरकारों ने राजनीति की है। काफी टाइम पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ चुका है, हरियाणा के हक में फैसला आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इस पर काम हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा काम जो है वो नहीं हुआ है। और भी कई सारे सवाल हैं, कई सारे मसले हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और हमने तो बकायदा कई बार बोला है मुख्यमंत्री साहब के कार्यालय में कि हम एक मुख्यमंत्री साहब का इंटरव्यू करना चाहते हैं, क्योंकि जनता के बहुत सारे सवाल हैं, सो वो सवाल मुख्यमंत्री साहब से करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमें वो इंटरव्यू जो है वो नहीं मिला है। सो दोस्तों, कई सारे सवाल, कई सारे मसले जो हैं वो अभी हैं, जिन पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन 8 साल पूरे हो गए, 5 साल पहले बीजेपी की सरकार और 3 साल बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है। आप बेहतर बता सकते हैं। हमने तो कुछ चीजों का जिक्र किया है, और भी कई सारे मसले हैं, बहुत सारी बातें हैं।
लेकिन आपने बताना है कि आप सरकार के काम से कितना संतुष्ट हैं, क्या क्या अच्छा काम किया सरकार ने और क्या अभी तक हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है, ठीक है, और क्या ठीक नहीं किया है, और 10 में से आप कितने नंबर देंगे सरकार को। आपने कमेंट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे तो तमाम लोग जो हैं वो अपनी राय दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।